इतिहास में एक राजा ऐसा भी हुआ जिसने सिर्फ सत्ता के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। ये कहानी है मगध साम्राज्य के उस दौर की जब सत्ता के लिए रिश्तों की भी बलि चढ़ गई। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था बिंबिसार। उसने मगध को एक छोटे से राज्य से उभरती हुई शक्ति बना दिया था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया जब उसी महान राजा का बेटा उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। लगभग 544 ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगृह में राजा बिंबिसार का शासन अपने चरम पर था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई राजनीतिक विवाह किए। कौशल की राजकुमारी से विवाह कर कौशल से संबंध मजबूत किए, लिच्छवी गणराज्य से रिश्ते बनाए और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। इन नीतियों के कारण मगध तेजी से शक्तिशाली बन रहा था, लेकिन महल के भीतर एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अब युवराज बन चुका था। वह वीर था और महत्वाकांक्षी भी था। उसके भीतर सत्ता पाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन समस्या यह थी कि बिंबिसार अभी भी मजबूत और लोकप्रिय राजा था। इसलिए अजातशत्रु के लिए राजगद्दी जल्दी मिलना लगभग असंभव था। इतिहासकार बताते हैं कि इसी समय अजातशत्रु की मुलाकात देवदत्त से हुई। देवदत्त वही व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और बाद में उनका विरोधी बन गया। देवदत्त महत्वाकांक्षी था और उसे भी सत्ता और प्रभाव चाहिए था। उसने अजातशत्रु के मन में एक खतरनाक विचार बो दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें राजा बनना है तो इंतजार मत करो। राजगद्दी लेने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे यह विचार अजातशत्रु के मन में जड़ पकड़ने लगा। महल के गलियारों में षड्यंत्र शुरू हो गया और फिर एक दिन वह घटना हुई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अजातशत्रु ने अपने ही पिता राजा बिंबिसार को सिंहासन से हटा दिया। इतिहास के कई ग्रंथ बताते हैं कि बिंबिसार को गिरफ्तार कर राजगृह के एक किले में बंद कर दिया गया। एक समय का महान सम्राट अब कैदी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है बिंबिसार की पत्नी रानी कौशला देवी छुप कर रोज उसे खाना खिलाती थी। जब अजातशत्रु को इसका पता चला तो उसने यह भी रोक दिया। अब बिंबिसार के लिए जीवन लगभग असंभव हो चुका था। कुछ कथाओं के अनुसार अंततः भूख और पीड़ा से बिंबिसार की मृत्यु हो गई और इस तरह मगध की गद्दी पर बैठा एक नया राजा अजातशत्रु। लेकिन इतिहास का यह अध्याय इतना सरल नहीं था, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अजातशत्रु ने सीधे हत्या नहीं की, बल्कि परिस्थितियों ने बिंबिसार की मृत्यु को जन्म दिया। फिर भी इतिहास में अजातशत्रु का नाम अक्सर एक ऐसे पुत्र के रूप में लिया जाता है जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को खो दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यही अजातशत्रु बाद में मगध का सबसे शक्तिशाली राजा बना। उसने न सिर्फ अपने राज्य को मजबूत किया बल्कि कई बड़े युद्ध भी लड़े। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वज्जीसंघ के खिलाफ। वज्जीसंघ उस समय एक शक्तिशाली गणराज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली। उसे हराना किसी भी राजा के लिए आसान नहीं था, लेकिन अजातशत्रु ने इस युद्ध के लिए नई रणनीतियां और नए हथियार तैयार किए। कहा जाता है उसी के समय 2 घातक युद्ध मशीनें बनाई गईं, महाशिलकंटक और रथमुशल। इन हथियारों ने मगध की सेना को और भी शक्तिशाली बना दिया। अब अजातशत्रु सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक महत्वाकांक्षी विजेता बन चुका था। वैशाली पर विजय के बाद मगध की शक्ति और भी बढ़ गई। चारों ओर उसके नाम का भय था और कई छोटे राज्य स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार करने लगे थे। लेकिन इन विजयों के बीच अजातशत्रु के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे अपने पिता राजा बिंबिसार की याद आ जाती। महल की ऊंची दीवारों के बीच वह अक्सर सोचता, क्या सत्ता के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुका दी। इसी समय मगध में एक और नाम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था। वह नाम था गौतम बुद्ध। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से पूरे मगध और वैशाली में फैल रही थी। राजा, व्यापारी और साधारण लोग सभी उनकी बातों को सुनने के लिए आने लगे थे। कहा जाता है कि एक रात अजातशत्रु ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन को शांति दे सकता है। तब उसके मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, वह है बुद्ध। यह सुनकर अजातशत्रु के मन में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। क्या सच में एक साधु की बातें उसके भीतर की बेचैनी को शांत कर सकती थी। और फिर एक रात अजातशत्रु ने निर्णय लिया वह स्वयं जाकर बुद्ध से मिलेगा। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण भेंट नहीं थी, यही वह क्षण था जो अजातशत्रु के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आगे अजातशत्रु के साथ क्या होने वाला है, इससे जानने के लिए बने रहिए एडुसंज के साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।